हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही प्यारा सा पार्ट आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो कि यहाँ से यार क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जिससे कि यहाँ पर देखो मैं आपके लिए प्रमुख घराने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट घराने हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और यहाँ से यार क्वेश्चन पूछने के मैं बार बार कहता हूँ बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो यार आपको रट्टा मारने से भी नहीं याद होते हैं। जैसे कि मैंने थंबनेल ही लगा रखा है कि बिल्कुल क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि देखो यार बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और मैंने उसकी इतनी अच्छी सी ट्रिक बनाई है, बस आप वीडियो को एंजॉय करते हुए देखना। और लास्ट में आप देखोगे यार कैसे मैंने इतने हार्ड टॉपिक को कितने मैंने आसानी के साथ याद कर लिया। जैसे आप कोई मूवी नहीं देखते हो, बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाती है। बिल्कुल ये समझ लो एक मूवी चलने जा रही है आपके सामने। तो यहाँ पर देखो जैसे कि सबसे फर्स्ट घराना दिया हुआ है किराना घराना, मुजफ्फरनगर। तो किराने घराने में कौन कौन से लोग आते हैं, इनको देखो 3 नाम है। हम कैसे आसानी के साथ याद करेंगे जो हम कभी भूलने वाले नहीं हैं। जैसे ट्रिक देखो नीचे मैंने क्या लिख रखी है, ये देखो नीचे मैंने ट्रिक आपके लिए लिख रखी है। करीम खान ने कहा, करीम खान, जैसे कि ये देखो आपका नाम ऊपर दिया हुआ है अब्दुल करीम खान, तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में ट्रिक बनाई है, पूरा पूरा नाम नहीं लिखा है। जैसे कि यहाँ पर देखो करीम खान ने कहा गंगू भाई चलते हैं। करीम खान ने क्या कहा, बिल्कुल आप इस तरीके से अंदाज में लीजिए कोई करीम खान का आदमी है वो खड़ा हुआ है और कह रहा है गंगू भाई चलते हैं। कोई गंगू भाई नाम का उसका दोस्त होगा। कौन? करीम खान है और गंगू भाई नाम का कोई दोस्त होगा। उसके गले में बढ़िया हाथ वाथ डाल करके करीम खान ने क्या कहा, अरे आओ गंगू भाई, यार गंगू भाई चलो चलते हैं। और कहाँ चलते हैं? किराने की दुकान। तो करीम भैया क्या कर रहे हैं, करीम खान जो हैं वो गंगू भाई के गले में हाथ वाथ डाल के बढ़िया कहाँ जा रहे हैं? किराने की दुकान। तो गंगू भाई ने कहा किसकी दुकान चलोगे? अरे भैया करीम खान आप कह रहे हो चलो गंगू भाई दुकान तो चलते हैं, किसकी दुकान चलोगे? तो करीम खान ने कहा भीम भैया के यहाँ। किसके यहाँ? भीम भैया के यहाँ। अब देखो एक बार पुनः ट्रिक को सुनो। करीम खान नाम का कोई एक व्यक्ति है, वो बढ़िया भाई कोई इनके दोस्त हैं गंगू भाई, उनके गले में हाथ वाथ डाल के बढ़िया कहा चलो गंगू भाई चलते हैं किराने की दुकान। तो किराने की दुकान तो कई होती है, इसलिए गंगू भाई ने कहा अरे किसके यहाँ चलोगे भाई? करीम भाई, करीम खान किसके यहाँ चलोगे? तो करीम खान ने कहा अरे भीम भैया के यहाँ चलेंगे। किसके यहाँ? भीम भैया के यहाँ। अब देखो किराना घराने बिल्कुल आपको याद हो चुके हैं कि किराना घराने से रिलेटेड कौन से 3 नाम हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर भीमसेन जोशी, गंगू भाई हंगल, अब्दुल करीम खान। तो करीम खान कहाँ जा रहे हैं? गंगू भाई के बढ़िया गले में हाथ वाथ डाल करके किराने की दुकान चलते हैं। तो गंगू भाई ने पूछा अरे करीम खान किसकी दुकान चलोगे? तो करीम खान ने कहा भैया भीम भैया की दुकान हम तो चलेंगे। तो भीमसेन जोशी। तो यहाँ पर बिल्कुल देखो तीनों नाम हो चुके हैं, अब्दुल करीम खान, गंगू भाई हंगल और भीमसेन जोशी, जो यार आप अब कभी भूलने वाले नहीं हो। इतनी प्यारी सी ट्रिक के साथ एक स्टोरी के साथ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अपना नेक्स्ट घराना। नेक्स्ट घराना है आपका देखो लखनऊ घराना। इसमें काफ़ी ज़्यादा नाम है, तो यहाँ पर देखो ट्रिक मैंने नीचे साइड में लिख रखी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो किराना घराना के पहले हम कुछ नाम पढ़ लेते हैं। यार देखो कितने नाम हैं, कैसे याद होंगे, बड़ी यार मुश्किल बात है ना। लेकिन देखना कैसे चुटकी बजाते हुए याद करोगे आप। बिदादीन, बिरजू महाराज, ठाकुर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद, बेगम अख्तर, कुदऊ सिंह, लच्छू महाराज। अब देखना ये नाम कितनी आसानी के साथ याद होंगे। ये लखनऊ घराना के लोग हैं और इनके लिए ये मैंने प्यारी सी ट्रिक बना रखी है। यहाँ पर देखो नवाबों के घराने की बेगम थी। अब लखनऊ घराना को, लखनऊ को आप जानते हो यार, यूपी के रहने वाले सभी बंदे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लखनऊ को क्या कहते हैं हम लोग? नवाबों का शहर। लखनऊ को क्या कहते हैं हम लोग? नवाबों का शहर। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, नवाबों के घराने की बेगम थी। कौन थी? नवाबों के घराने की बेगम थी। यहाँ पर देखो कुछ हम यहाँ पर टिक लगाते जा रहे हैं, वो आपके स्पेशली नाम हैं। जैसे कि ये आपका हो गया देखो बेगम, क्या हो गया? बेगम। ये भी आपका एक क्या है? नाम है। तो नवाबों की घराने, नवाबों को घराने मैंने क्यों लिख रखा है? क्योंकि नवाब आप तुरंत पहचान जाओगे लखनऊ घराने की बात हो रही है। तो नवाबों के घराने की कौन थी? एक बेगम थी।
इनके बेगम के जो पिता थे उनका नाम क्या था? लच्छू महाराज। अब कहोगे कि ये लच्छू महाराज उनके पिता हम कैसे याद करें, इनके पिता लच्छू महाराज ही थे? तो यार भैया नवाबों के घराने से थी। कहाँ से थी? नवाबों के घराने से थी। तो नवाब लोग कैसे होते हैं यार? अंदर से भले जैसे हों, लेकिन जो लोग नवाब होते हैं यार देखने में तो अच्छे लगेंगे ही, नहीं अच्छे लगेंगे? और अभी बेगम के पिताश्री हैं तो वो ऐसे भी नवाब हैं तो देखने में तो अच्छे लगेंगे, बढ़िया कपड़े वपड़े सूट वूट से पहने होंगे। उनके बेगम के पिताश्री कौन है? लच्छू महाराज। तो ये नाम आप लोग याद रखोगे कौन है। ये हो गया एक आपका बेगम हो गया, एक दूसरा नाम आपका हो गया लच्छू महाराज। बेगम के पिता कौन है? लच्छू महाराज, मतलब नवाबों के घराने की बेगम थी, इनके पिता कौन थे? लच्छू महाराज। अब भाई बेगम थी तो इनका अब विवाह करने का टाइम आया होगा। तो लच्छू महाराज जी ने, यहाँ पर देखो पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ, एंजॉय करते हुए सुनते जाना। पड़ोस के दउआ से, जैसे कि अपने गांव घर में नहीं चलता है, तो इनके भैया जो पिताजी लच्छू महाराज ने वो थोड़ा सा पुराने किस्म के थे, रहते लखनऊ में थे, पुराने किस्म के। तो पड़ोस के दउआ से कहा, एक बुढ़ाने मैंने कि बूढ़े दादा होंगे, उनसे कहा, अरे दउआ, क्या कहा? पड़ोस के दउआ से कहा मेरी बेगम का विवाह कराओ। तो एक दउआ भी आपका एक नाम हो गया, ठीक है। बेगम तो नाम ऑलरेडी ऊपर मैंने ले लिया है। तो पड़ोस के दउआ से कहा मेरी बेगम का विवाह कराओ, मेरी बेगम का विवाह कराओ यार कहीं। बड़े प्यार से कहा, पड़ोस के दउआ से कहा मेरी बेगम का विवाह कराओ यार कहीं, यार कहीं अच्छी जगह। क्या कहा? पड़ोस के दउआ से कहा यार मेरी बेगम का विवाह कराओ यार कहीं अच्छी जगह। हर पिता यही चाहता है मेरी बेटी का विवाह यार कहीं अच्छी जगह हो। कहाँ हो? कहीं अच्छी जगह हो। तो दउआ ने कहा, दउआ ने क्या कहा? दउआ ने कहा अरे पहले क्यों नहीं बताया? दउआ ने कहा अरे पहले क्यों नहीं बताया? आप क्यों चिंता कर रहे हो? आज आपने बताया है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? बिरजू महाराज के साथ विदा कर दो। कौन है? अरे भैया बासे बेगम, बढ़िया राशि भी मिल रही है। बासे बेगम, बासे बिरजू महाराज, बासे बेगम। दउआ ने कहा अरे पहले क्यों नहीं बताया यार, मुझे तो पता है अच्छा खासा लड़का है। कौन? बासे बेगम आपकी, बासे बिरजू महाराज। ये बिरजू महाराज भी एक नाम हो गए। कौन? बिरजू महाराज, मतलब बिरजू महाराज के साथ विदा कर दो। तो एक जो विदा नाम भी है ना यहाँ पर आपका आ जाता है। तो बिरजू महाराज और विदा कर दो। तो मतलब लच्छू महाराज, उनके पिताजी ने कहा होगा ठीक है, ठीक है तो पहले चलते हैं। उनके पिताजी ने कहा तो पहले चलते हैं। तो अब भाई बेटी की शादी करने जा रहे हैं, पहले भगवान के मंदिर जाएंगे, मत्था टेकेंगे, भगवान से विनती करेंगे कि हम जहाँ भी शादी करने जा रहे हैं मेरी बेटी का जीवन सुखमय हो, सफल हो, प्रभु अपनी कृपा बनाए रखना। तो वो गए मंदिर का, तो उन्होंने कहा तो ठीक है पहले चलते हैं। पहले कहाँ चलते हैं? अयोध्या। अयोध्या गए प्रभु श्री राम भगवान के यहाँ। तो अयोध्या वहाँ करेंगे ठाकुर जी के दर्शन। राम भगवान कौन है? ठाकुर जी हैं। तो वहाँ गए अयोध्या। तो उन्होंने कहा तो पहले चलते हैं अयोध्या, वहाँ करेंगे ठाकुर जी के दर्शन, फिर करेंगे अपनी बेटी का विवाह, फिर अपनी बेटी का विवाह, बेगम को विदा कर देंगे बिरजू महाराज के साथ। इस तरीके से बिल्कुल आप स्टोरी आपके मन में बैठ गई होगी। जैसे एक बार पुनः बता दूं, नवाबों के घराने की बेगम थी, इनके पिता थे कौन? लच्छू महाराज। पिता थे लच्छू महाराज। पड़ोस के दउआ से कहा कि यार मेरी बेगम का विवाह कराओ यार कहीं अच्छी जगह। तो दउआ ने कहा अरे पहले क्यों नहीं बताया? बिरजू महाराज के साथ विदा कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है पहले चलते हैं अयोध्या, करेंगे ठाकुर जी के दर्शन, उसके बाद हम अपनी बेगम को बिरजू महाराज के साथ विदा कर देंगे। बस हो गई। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं जरा देखो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर सारे नाम, बस अब देखते जाओ। जैसे कि देखो बिरजू महाराज के साथ, जैसे कि मैंने शुरू जैसे ट्रिक आपको स्टार्टिंग से बताई वैसे ही एक एक नाम गिनाते जा रहा हूँ। जैसे कि देखो मैंने कहा नवाबों के घराने की बेगम थी। नवाबों के घराने मतलब कि लखनऊ घराना, नवाबों को घराना मतलब लखनऊ घराना। लखनऊ से नाम जान जाओगे नवाब मैंने क्यों लिया था नाम। तो नवाबों के घराने मतलब लखनऊ घराना। एक कौन थी? नवाबों के घराने की एक बेगम थी, ये हो गया आपकी बेगम अख्तर। उनके पिता कौन थे? उनके पिता कौन थे?
उनके पिता भाई साहब थे लच्छू महाराज। ये ज़रा देखो नीचे नाम दिया हुआ है लच्छू महाराज, तो ये बेगम अख्तर हो गई, इनके पिता थे लच्छू महाराज। तो लच्छू महाराज ने कहा जब बेगम जी विवाह करने वाली हो गई, पड़ोस के दउआ से कहा, दउआ मतलब ये देखो कुदऊ सिंह दउआ, पड़ोस के दउआ से कहा कि मेरी बेटी का विवाह कराओ यार कहीं अच्छी जगह। तो दउआ ने कहा अरे पहले क्यों नहीं बताया, बिरजू महाराज के साथ विदा कर दो, बासे बेगम बासे बिरजू महाराज के साथ विदा कर दो, बढ़िया एक ही राशि है अच्छी सी, बिरजू महाराज के साथ विदा कर दो। तो उन्होंने कहा, मतलब लच्छू महाराज ने कहा ठीक है, पहले चलते हैं अयोध्या, वहाँ करेंगे ठाकुर जी के दर्शन, उसके बाद अपनी बेगम को बिरजू महाराज के साथ विदा कर देंगे। हो गई मेरे दोस्त लखनऊ घराना के सभी नाम। बिल्कुल एक मूवी चल रही है ये, आप देखते जाइए बस। और कितनी आसानी के साथ आपने याद कर लिया। अभी मैंने इन घरानों से लेकर के लास्ट में कुछ 5 से 6 क्वेश्चन भी लिए हैं, देखना कितने यार आप लोग आसानी के साथ लगाओगे उन क्वेश्चंस को, बस देखते ही कहोगे अरे सर ये वाला सही होगा ऑप्शन। ठीक, अब अगला घराना देख लेते हैं, बनारस घराना। आ जाओ बनारस घराने में। तो बनारस घराने की मैंने देखो कितनी शानदार और प्यारी सी ट्रिक बनाई है। बनारस घराना देखो, ट्रिक में मैंने क्या लिखा है, बनारस। बनारस में मैंने क्या लिख रखा है, श्रृंगार रस। क्या लिख रखा है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मैंने क्यों लिख रखा है, बनारस में लास्ट में आ रहा है रस, रस से मैंने बना दिया श्रृंगार रस। अब जरा देखो श्रृंगार रस की उत्पत्ति कैसे हम करा रहे हैं, यहाँ पर कैसे श्रृंगार रस आपका हो रहा है। अब देखो बनारस घराने में आया रस, रस से बनाया मैंने श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस देखो कैसे तैयार हो रहा है। नाव में बैठे हैं, अब नाव में कौन कौन बैठा है और कैसे बैठा है, और नाव कितनी शोभायमान हो रही है, वहाँ कैसे श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है, जरा आप लोग देखना। नाव में बैठे हैं, नाव में कौन कौन लोग बैठे हैं। आप कहोगे सर इसमें नाव कहाँ से आ गया, अरे अभी समझना यार, जब घरानों की बात है ना, वहाँ अगर बनारस घराना तो समझना रस आ रहा है, रस से श्रृंगार रस, श्रृंगार रस से नाव में बैठे हुए हमारे भगवान जी और कुछ लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया। वो नाव हमारी श्रृंगार रस से पूरी तरह से सजी हुई है। बस इस तरीके से सोच लेना कि नाव में बिल्कुल श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है, नाव खूब सजी धजी हुई है। अब देखो कैसे, नाव में बैठा कौन कौन है, तो नाव में भैया एक तो सबसे पहले चलाने वाला होगा मल्लाह। कौन होगा, मल्लाह होगा चलाने वाला। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, गौ सर याद हो गई, हाँ याद हो गई। उसके बाद हम कहते हैं नाव में कौन बैठे थे, किशन जी बैठे थे। अरे कृष्ण भगवान मान लो बैठे थे यार वहाँ पर नाव में, किशन जी बैठे थे, शिव जी बैठे थे, शिव जी बैठे थे। और वहाँ पर कौन बैठी थी, गिरिजा मैया। गिरिजा आपको पता है ना किसको कहते हैं, माता पार्वती को कहते हैं गिरिजा। आरती आपको आती होगी ना, जय 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 गिरिराज किशोरी। यहाँ पर शिव जी के साथ में कौन, गिरिजा मैया बैठी हुई हैं। उसके बाद ताज पहने हुई बैठी हैं, जो तो अपना मुकुट पहने हुए बैठी हैं। और उसके बाद ताज पहने हुए हैं, और उस नाव में पंडित जी भी आराम से बैठे हुए हैं। तो जरा देखो आपको याद हुए कि नहीं याद हुए, आते हैं ऊपर बनारस घराना। अब देखो यहाँ पर आगे आपकी मुमताज खान, सबसे पहला नाम मुमताज खान। तो माँ पार्वती मैया ताज पहने हुए थी, कृष्ण भगवान जी ताज पहने हुए थे, तो कोई बात नहीं है। पहले तो बनारस घराना, रस आ रहा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कहाँ उत्पन्न हुआ था, नाव में उत्पन्न हुआ था, क्योंकि नाव में जहाँ भगवान जी बैठे हुए हो वहाँ अगर श्रृंगार रस ना उत्पन्न हो तो फिर क्या है। शब्द आ रहा है ताज कौन पहने थे, कृष्ण भगवान पहने थे, माँ गिरिजा मैया पहने हुए थी, तो ताज शब्द आ गया। तो यहाँ पर बनारस घराने से, और यहाँ पर जैसे ही बनारस घराना आप श्रृंगार रस में पहुँच जाना। तो श्रृंगार रस में कौन कौन से लोग थे वहाँ पर एक नाव थी, नाव को चलाने वाला कौन था, बिस्मिल्लाह। मतलब ये देखो शब्द आ रहा है आपका मल्लाह। तो वहाँ पर नाव को चलाने वाले मल्लाह थे, उसमें बैठे थे किशन महाराज, उसमें बैठे थे शिवनंद मित्र, और उसमें बैठी थी माँ गिरिजा मैया, तो गिरिजा देवी, और वो ताज पहने हुए थी किशन। तो इस तरीके से आपको देखो आसानी के साथ याद हो गए हैं ये सभी नाम, बिल्कुल एक स्टोरी की तरीके से। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट घराना, और ये हमारा लास्ट है, और ये नाम देखो कितनी आसानी के साथ आपको याद हो गए। इलाहाबाद घराना सांस्कृतिक क्षेत्र।
केसर बाई और जानकी बाई 56 छुरी। तो देखो हम कैसे याद करते हैं, खीर बनने के बाद में केसर डाल दो तो खीर में जान आ जाती है। मेरे दोस्त क्या करना है, आपको पहले खीर बनानी है, आपको पहले क्या करना है, खीर बनानी है, और बाद में क्या करना है, उसमें जो केसर आती है ना, केसर पड़ती है ना, उसमें केसर का स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो खीर बनाने के बाद में क्या डाल दो, केसर डाल दो, तो खीर में जान आ जाती है। अब जरा देखो ये कैसे नाम हमें याद हो गए। क्या करा आपने, खीर बनाई, खीर बनने के बाद, यहाँ पर बाद शब्द आ रहा है, तो बाद से हो गया आपका इलाहाबाद, बाद से क्या हो गया, इलाहाबाद में केसर डाल दो, तो केसर आपका देखो केसर बाई हो गई, और खीर डाल दो तो खीर में जान आ जाती है, जान से आपकी हो गई, जान आ जाती है, जान से हो गई आपकी जानकी बाई 56 छुरी। तो इलाहाबाद जैसे आएगा तो बाद शब्द आएगा, बाद शब्द आएगा मतलब कि हमने बाद में क्या किया था, खीर बनाने के बाद में मैंने क्या डाली थी, केसर, तो खीर में क्या आ गई थी, जान आ गई थी। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पर केसर बाई और आपकी जानकी बाई 56 छुरी। अब देखो यार, मैंने बड़ी बड़ी बातें ही मारी थी कि मैं आपको कुछ याद भी करा पाया हूँ। तो जरा 5 से 6 क्वेश्चन हैं, हम उनको देख लेते हैं और अपने को आप परख लो कि मुझे कितना याद हुआ। अब्दुल करीम खान, यहाँ पर देखो खान लिख गया है, यहाँ पर खान है। अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित हैं? तो यार अब्दुल करीम खान, मैंने आपको बहुत ही प्यारी सी स्टोरी बताई थी कि कौन गए थे, करीम खान भैया गंगू भाई के गले में हाथ डाल करके कहा चलो चलते हैं किराने की दुकान। गंगू भाई ने कहा अरे किसकी दुकान चलोगे करीम खान? तो करीम खान ने कहा भैया हम भीम भैया की दुकान चलेंगे। तो करीम खान जा रहे थे किराने की दुकान, मतलब किराना घराने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? जो भीमसेन जोशी हैं उसके किस घराने से संबंधित हैं? बिल्कुल नाम यार आपकी जवाब पर आ चुका होगा। कौन? करीम खान भैया गंगू भैया की गले में हाथ डाल के किसकी दुकान जा रहे थे किराने की? भीम भैया की दुकान में। तो भीम भैया कौन से घराने से हैं? ऑप्शन नंबर डी, किराना घराने से। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बिदादीन किस घराने से संबंधित है? बिदादीन यार बेगम को किसके साथ विदा कर रहे थे? दउआ। अरे लच्छू महाराज इनके पिता हैं, तो दउआ किसके साथ विदा कर रहे थे? बिरजू महाराज के साथ। तो बिदादीन किस घराने से संबंधित हैं? बेगम। बेगम किस घराने से थी? नवाबों के घराने से। नवाबों का घराना मतलब लखनऊ घराना, ऑप्शन नंबर बी। क्या कोई दिक्कत हो रही है? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किशन महाराज किस घराने से संबंधित? अरे किशन महाराज यार एक श्रृंगार रस में डूबी हुई, श्रृंगार रस से सजी हुई नाव थी, उसमें कौन? किशन महाराज, शिवजी, माँ गिरजा मैया, ताज पहने हुए एक मल्लाह चला रहा था, साथ में पंडित जी भी थे, बैठे थे वहाँ पर। तो कौन से घराने से हैं किशन महाराज? वहाँ पर रस की उत्पत्ति हो रही थी, रस मतलब श्रृंगार रस, श्रृंगार रस मतलब बनारस। इसके बाद देख लो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित हैं? तो गिरिजा देवी किस घराने से? यार बिल्कुल आपको पता है, माँ गिरिजा मैया, शिवजी और किशन महाराज एक नाव में बैठे थे जो मल्लाह चलाने वाला था, पंडित जी भी साथ में बैठे थे। तो कौन से, मतलब वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बिस्मिल्लाह खान, यहाँ पर भी देखो खान लिख गया, खान होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान किस घराने से संबंधित हैं? तो बिस्मिल्लाह में आ रहा है मल्लाह। मल्लाह क्या चला रहा था? नाव। नाव कैसी थी? श्रृंगार रस में सजी हुई, तो श्रृंगार रस मतलब बनारस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ से मेरी क्लास का समापन होता है, और आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है मेरी आज की क्लास, मेरे द्वारा बताई हुई ट्रिक आपको कैसी लगी। और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो पाने के लिए, अपने एक एक नंबर को यार अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।